एकलव्य न्यूज इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय खबरों का मंच। पेशावर नाज़रीन, एक बार फिर दहशतगर्दी के हौलनाक वाक़ये से मुतासिर हुआ है, कौम को सोग में मुब्तला कर गया है। तो अब वादा करें कौम के साथ कि हम इनके पीछे लगेंगे और जिस मुल्क में भी हैं हम जाके इनसे हम बदला लेंगे। नमाज ज़ोहर के दौरान पुलिस लाइन्स मस्जिद में मुबैना तौर पर खुदकुश धमाका हुआ, जिसके नतीजे में अब तक की इत्तलात के मुताबिक 32 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, 150 से ज़्यादा जख्मी हैं। फूलों का शहर है पेशावर, जिसे दहशतगर्दों ने खून में नहला दिया। मस्जिद के अंदर दहशतगर्दी के इस वाक़े में यूँ लगता है कि हम 2007 से 2017 का जो अरसा था उसमें वापस आ गए हैं। 2007 से लेके 2017 तक हमारे यहाँ खुदकुश हमलावर हुए हैं। 2007 से पहले नहीं हुए थे। 2007 में पहला दिसंबर के अंदर हम खुदकुश हमला हुआ था, और उससे पहले जुलाई में जामे अफ़सा का बड़ा मशहूर वाक़या हुआ था, जिसमें हमने अमेरिकन को खुश करने के लिए एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया था। और उस ऑपरेशन के बाद उसके जो असरात हुए थे वो ये थे कि वो लोग जो वहाँ पर मारे गए थे उनके लवाकीन को एक सवात फैल गया, वो कहीं फैल गया, और एक तंजीम मुनज़्ज़म जिसे TTP कहते हैं वो मुनज़्ज़म की गई थी 2007 के अंदर। बिल्कुल यही वजह है कि आप अंदाज़ा करें कि 2 दिन के अंदर 3 ऐसे वाक़यात हुए हैं जो हमारी पूरी की पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव, जिसे कहते हैं मशीनरी के फ्लॉप के लसबेला। आप अंदाज़ा करें कि वहाँ को तकरीबन एक बस को आग लगी है और खाई में गिरी है, कुछ 40-45 के करीब लोग जो हैं वो वहाँ पर बेचारे जाँ बहक हो गए। कोहाट आपकी कश्ती डूबी है, और कश्ती डूबी है, 18-19 बच्चे जो है उसके अंदर जाँ बहक हो गए। ये वाक़या राइट इन द हार्ट ऑफ द टाउन। अगर आप पहले भी तो अलर्ट थे ना। हिलाली साहब, मेन सिटीज़ अब टारगेट हो रहे हैं। इससे पहले इस्लामाबाद हुआ था, अब पेशावर में ये धमाका हुआ है जो कि मुबैना तौर पर खुदकुश हमला कहा जा रहा है। तो क्या समझते हैं आप, क्या वजह है इस दहशतगर्दी की नई लहर की? देखिए, मैं तो मानता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है। ठीक है, इसलिए कि हमारा जो दुश्मन है, खास तौर उन एरियाज़ में, वो दुश्मन तो हमें कह दिया है आप हमारे दुश्मन हैं और हम आपसे जंग फिर शुरू कर रहे हैं। एक तो उसने बता दिया आपको कि वो जंग मैदान में आ गया है और आपको पता भी है। दूसरी बात ये है कि इतना सेंसिटिव एरिया, पुलिस लाइन्स, और वो भी मस्जिद, कितने मस्जिद में ये हुए हैं। ये मस्जिद एक टारगेट इसलिए बन गया है कि लोग इकट्ठे होते हैं उधर नमाज के लिए, तो उनके लिए बड़ा आसान है। मगर आपने क्या सिक्योरिटी किया? इतना सारा एक्सप्लोसिव के साथ एक आदमी घूम रहा है, आराम से अंदर आ गया और पहली रो में जाके या दूसरी रो में जाके खड़ा हो गया, कोई किसी ने उसको पूछा ही नहीं है। आई मीन इट इज रिमार्केबल। देखिए, हमें पता है ये कौन है, हमें पता है ये क्यों कर रहे हैं। अब एक वादा करें अपने आप के साथ, दो स्टेप्स लें। एक तो आप वादा करें कौम के साथ कि हम इनके पीछे लगेंगे और जिस मुल्क में भी हैं हम जाके इनसे हम बदला लेंगे, इंसाफ पहुंचाएंगे, उधर इनको कटहरे में लेंगे, उधर भी। अब ये बताएं कि क्या पाकिस्तान को दहशत गर्दों के खिलाफ एक नया ऑपरेशन शुरू करने की ज़रूरत है? अब देखिए, जब तक आपके अवाम, खास तौर आपने देखा कि स्वात के लोग कैसे निकले, स्वात के लोगों ने हमारे गवर्नमेंट को मजबूर किया कि आओ और बताओ कि तुम्हारा उतना ही कमिटमेंट है इनको खिलाफ कार्रवाई करने जितना पहले होता था, और उससे कम हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। भाई, किस बहादुरी के साथ हम लड़े हैं। आई एम अ पर्सनल विटनेस। किस बहादुरी के साथ हमारी फौज जाके लड़ी है इनके खिलाफ और खत्म किया है। कोई मानता ही नहीं था। अमेरिकन तो तैयार हो गए थे, कह रहे थे 30 मील के फासले तक पहुंच गए हैं। एज द क्रो फ्लाइज इस्लामाबाद, पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर, क्या हो रहा है। हमने उनको बताया कि किस तरीके से उनको खत्म करें, और किया, एक दफे किया, फिर करेंगे। मगर तवज्जो तो दें। और दूसरे जो लोग हैं, द सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस इन अ सेंस, वो पुलिस जो होती है, और ये साहब सही कह रहे हैं, उनको तो वीआईपी गार्डिंग, उनको वीआईपी को गार्ड करना पड़ता है। उनको क्या उनको करना पड़ता है जो कोई जरूरत ही नहीं है करने के लिए। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि फॉर गॉड सेक, अगर आप आ गए हैं वापस इन इमरजेंसी टाइम्स, पुलिस की ड्यूटीज विल हैव टू बी रिकॉन्फिगर्ड।
कौन बैठ के कुछ करे? ये काफी नहीं है कि एक प्राइम मिनिस्टर जाके अफसोस करके 2 मिनट में वापस आ गया, कहा मेरा काम खत्म. नो, द डिफेंस ऑफ द नेशन इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. करो कुछ, दिखाए जाए और रिजल्ट ओरिएंटेड. जख्मियों की यहाँ उन्होंने आदत की और इस मौके पर वज़ीर आज़म ने कहा ये कि दहशतगर्द पाकिस्तान के दिफा पर मामूर इदारों पर हमले करके खौफ और दहशत की फ़ज़ा पैदा करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं, जिसे रियासत और आवाम के इत्तेहाद से नाकाम बनाएंगे. नाज़रीन, दहशतगर्दों ने इंतहाई बुज़दिलाना फ़ेल अपनाते हुए अल्लाह के हुजूर सजदे में मौजूद शहरियों को निशाना बनाकर ये साबित किया है कि उनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है. हमारी तालीमात जो हैं वो अमन का दर्स देती हैं, और मुसलमानों का खून तो दूर की बात, इस्लाम तो गैर मुस्लिमों को भी हिफाजत देने का दर्स देता है. नाज़रीन, पाकिस्तान ने अमन व अमान के क़याम के लिए हज़ारों जानों का नजराना दिया है. हमारी पुलिस, आर्म्ड फोर्सेस समेत कानून नाफिज करने वाले इदारों की अनथक मेहनत से इस मुल्क ने दहशतगर्दी को पहले भी हराया था, और अब एक बार फिर दहशतगर्द हमारे मुल्क का अमन व अमान ख़राब करने की कोशिश करते दिखाई देते हैं. पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत इस बार भी मुल्क मुखालिफ अनासर को शिकस्त देकर सुरखरू होंगे इंशाअल्लाह. पूरा पाकिस्तान और पाकिस्तानी, उनके दिल खून के आंसू रो रहे हैं. एक माँ अपने बेटे का, एक बेटी अपने बाप का, एक बेटा अपने बाप का. अपना खून किसके हाथों पे तलाश करेंगे? बस ये बड़ा बात करते वक्त भी अब तो जो है एक तकलीफ सी होती है कि पाकिस्तान पहले ही इतनी ज़्यादा मुश्किलात में घिरा हुआ है कि हमारे मुआशी मुश्किलात चल रही हैं, बड़ी इकनॉमिक सिचुएशन ख़राब है, उसके बाद सियासी बहरान चल रहा है, आइनी बहरान चल रहा है, लड़ाइयाँ मार कुटाइयाँ चल रही हैं, और उसके साथ कोई कसर अगर रह गई थी तो ये सिक्योरिटी का वाक़या इस तरह का होना था. और बदकिस्मती की बात यह है कि ये 73 से पिछले 1-2 साल से 1 साल पूरा जो था अफगानिस्तान में, ख़ास तौर पे जब से तब्दीली आई है उसके बाद से 73 के साथ ये हो रहे हैं. मगर हमारी तवज्जो जब ख़ास तौर पे कोई बड़ा वाक़या होता है तो उसके बाद हम फोकस करते हैं, और वो ही पुरानी मैं तक गया हूँ, आप भी तक गए हैं, रटी रटाई बातें शुरू हो जाती हैं, और दोबारा वही नेशनल एक्शन प्लान, नेफ्टा, ब्ला 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 शुरू हो जाता है. हम सबक नहीं सीखते, कोई चीज़ दुरुस्तगी नहीं होती. और फ़िलहाल जो है ये बड़े ही तकलीफ़ दह है कि क्योंकि एक तो जो कैजुअल्टीज़, जो अमवात का नंबर है, 60 लोग शहीद हो चुके हैं, 157 ज़ख्मी हैं. फिर ये 160 लोग या 157 या 200-250 फैमिलीज़ हैं हर वहाँ पे शख्स. और फिर ये मस्जिद में हुआ है, और मस्जिद के साथ इसके अंदर जो है पुलिस लाइंस के अंदर हुआ है. 4-5 एक तो उसके तफ्तीशी पहलू आ जाता है कि 3-4 जगह से गुज़र के आपको जाना पड़ता है. फिर ये कहा जा रहा है कि वहाँ पे शायद वहाँ हाउसिंग क्वार्टर्स भी थे, वहाँ पे वो रह रहा था खुदकुश हमले का. तो ये नहीं पता कि ये शुरुआत है दोबारा एक नई लहर की, या ये शायद आखिरी साबित हो और हम उस पर कंट्रोल पा लें.